हेलो दोस्तों। मिलते हैं हम लोग जो है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बहुत ही आसानी से जो है मेंसुरेशंस के एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत हार्ड लगता है, एग्जाम में बनता नहीं है। बहुत आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूँ और उस आसान ट्रिक से जो है आप बहुत इजीली किसी भी जो एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर पसंद आए चैनल तो कृपया करके जो है अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को जरूर जो है शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़े। थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं पहला क्वेश्चन में। एक समकोणीय बॉक्स का भीतरी आयतन, देखिए पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 24 का 1 क्या दिया है। एक समकोणीय बॉक्स से भीतरी आयतन जो है 440 घन सेंटीमीटर है, 440 घन सेंटीमीटर है, एवं भीतर के आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए आयतन कितना दिया है जी। सर जी आयतन तो दिया है, आयतन जो दिया है चैप्टर 4, ठीक है। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा तो हम लोग नेक्स्ट मार्कर यूज करते हैं। थोड़ा सा इसमें दिया है, आयतन दिया है, आयतन जो दिया है आपका वो कितना दिया है 440। आयतन मतलब घन होगा, ये तो बता ही दिए थे। तो घन सेंटीमीटर में आयतन दिया है। और आधार का क्षेत्रफल दिया है, किसका, आधार का क्षेत्रफल दिया है आपका, कितना दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए आयतन में क्या होता है, आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो खाली ऊंचाई ना निकालना है, तो खाली क्या करेंगे, आयतन बटा क्षेत्रफल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 440/80 कट गया, कितना है सर जी, तो 5 सेंटीमीटर। बस हो गया, यही आंसर, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि एक आयताकार गड्ढे की लंबाई, एक आयताकार गड्ढा है और उसकी लंबाई जो है, एक आयताकार गड्ढा है, उसकी लंबाई दिया है 40 मीटर, चौड़ाई दिया है 12 मीटर और गहराई दिया है 16 मीटर। उस गड्ढे में 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर मोटा तख्ता रखने में तख्तों की संख्या कितनी होगी। देखिए जितना लंबाई चौड़ाई और गहराई हो दे दिया है, तख्ता का लंबाई चौड़ाई मोटाई दे ही दिया है, दोनों को भाग दे दो, आसानी से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो जो है 2 नंबर कैसे बनेगा, तो तख्तों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे जी, तख्तों की संख्या बराबर क्या होगा, तो यहां पे जो है गड्ढे का आयतन, ठीक है, यहां पे लिखना है जी गड्ढे, थोड़ा सा ढ ठीक से हो जाए, गड्ढे का आयतन, ठीक है। और बटा बटा में क्या आएगा, तो बटा में आएगा सर जी तख्तों का आयतन, तख्तों का आयतन। और आयतन का फॉर्मूला पता ही है, अगर अलग अलग होगा तो तीनों को गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई या गुना मोटाई। और इधर भी मतलब गहराई, इधर हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 2, काट कूट देंगे, जो आएगा आंसर बस हो तो गया। 5 8 40, 4 दुनिया, और यहाँ पे आपका आया देखिए 2 8 16, तो कितना हुआ 12 दूनी 24, 24 को 8 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, 24 8 कितना होता है, तो 4 8 32 का 2, आई थिंक 192 ही होगा, इतना तो पता चल ही गया है। तो तख्तों की संख्या कितनी लगेगी, 192 लगेगी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक घन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल दिया है। पार्श्व मतलब बताए थे बाहरी तल, बाहर में 4 गो तल दिखता है, तो 4 गो तल का क्षेत्रफल दे दिया है 256। आयतन पूछ रहा है, तो बताए थे ना कि 4 गो तल का दिया होगा, तो मतलब क्या, मतलब सर जी 4a² बराबर कितना दिया है 256। तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो डायरेक्ट यहीं से काट लो, ठीक है। तो 4 छक 24 और यहाँ पर 4 चौका 16, तो 64 आया। तो a कितना निकलेगा, तो बताए थे ना स्क्वायर को हटाना होगा तो यहाँ पे रूट देना पड़ता है। तो रूट मतलब जो है 2 गो नंबर में से 1 गो नंबर बाहर निकल जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर आ गया a। कितना आया 8 सेंटीमीटर। अब जो है हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का तो फॉर्मूला पता है ना जी, अगर साइड सब सेम है तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा a का क्यूब मतलब 8 का क्यूब मतलब कितना 512 घन सेंटीमीटर। वाह,
कितना आसानी से हो गया ना, इतना आसानी से कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, इसीलिए जो इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो है हमको और मोटिवेशन मिलते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घन है उसका आयतन का अनुपात दे दिया कितना 1:27, 1:27 होने से दोनों घनों के समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। सो आयतन का अनुपात दिया है ना, तो हमको सबसे पहले जो है लिखना होगा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यूब मतलब एगो बड़ा एगो छोटा वाला ए क्यूब कर लेंगे और एगो बड़ा वाला ए क्यूब कर लेंगे, बराबर लिख देंगे 1/27 हो गया। तो मतलब a/a इक्वल टू हो जाएगा सर जी क्यूब रूट 1/27। पता है ना क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 गो में से एगो बाहर जो है निकलेगा, इसी को मतलब क्यूब रूट। तो कितना आया 1/3, a/a इक्वल टू आया 1/3, मतलब छोटा वाला ए 1 है, बड़ा वाला ए 3 है। अब इसको क्या बोला है जी, तो बोला है सर जी इसका समग्र तल का क्षेत्रफल। तो इसलिए समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6a² और बटा जो है 6a²। तो बस कुछ करना है, 1 को छोटा वाला ए की जगह और 3 को बड़ा वाला ए की जगह बैठा देना है और बाबू आपको सॉल्व कर लेना है आसानी से। तो कीजिए यहाँ पे 6, इतना क्या दिमाग लगा, 6 कट गया, ये 1/9 मतलब आया 1:9 है ना। आसान क्वेश्चन, इतना आसान तरीके से कोई बताएगा नहीं बताएगा। अगला, एक घन के समग्र तल का क्षेत्रफल दिया है एस वर्ग इकाई एवं विकर्ण की लंबाई दिया है डी, और बोल रहा है एस और डी के बीच में क्या संबंध होगा बता दो। तो देखो करते हैं, सबसे पहले सबको मिटाया जाए, तो नोट डाउन कर लीजिए पहले। ओके दोस्तों, सो जो लास्ट एमसीक्यू है बहुत आसान है। क्या है, एक घन के समग्र तल के क्षेत्रफल, एक घन है उसका समग्र तल का क्षेत्रफल दिया एस वर्ग इकाई और विकर्ण की लंबाई दिया है डी इकाई। तो एस और डी में संबंध कुछ है। तो देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब यहाँ पे समग्र तल दिया मतलब 6a², और डी का मतलब क्या होता है सर जी, तो डी का मतलब होता है सर जी √3 × a। ठीक है, तो यहाँ पे d इक्वल टू लिख देंगे √3 × a। अब अगर रूट को हटाना है, ठीक है, तो हमको स्क्वायर करना होगा बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो क्या होगा, तो ये सर जी हो जाएगा d² और ये क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 × a का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा d² इक्वल टू 3a²। लेकिन हमको तो 3 से मतलब नहीं है, हमको तो इसको 6 करना होगा ना, तभी तो एस आएगा। तो 6 करने के लिए तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे d² इक्वल टू 3a² जो दे दिया है, अब इसको हमको करना है 6, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो s इक्वल टू 6 है। तो 6 करने के लिए जो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 2 × d² और इधर आएगा 6a²। अब 6a² जैसे ही आया, इसका मतलब वो क्या है सर जी, वो तो s है। तो 2 × d² इक्वल टू s, तो बाबू d² इक्वल टू क्या होगा, तो d² इक्वल टू होगा s/2। ये जहां आंसर दिख रहा है वहां पे टिक कर दीजिए। तो ये रहा आप लोगों का टोटल एमसीक्यू, बहुत ही कम समय में हो गया, 10 मिनट भी नहीं लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।